कोडिंग बड़ी आसान है। आपको मैं डेवलपर बना रहा हूं, आपको कोडिंग सिखा रहा हूं ताकि आप डॉलर छापें, और जब जब आप डॉलर छापें आप मुझे याद करेंगे। तो हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और एचटीएमएल को सीख रहे हैं और एचटीएमएल के अंदर फॉर्मेटिंग को सीख रहे हैं। चले आए, टाइम वेस्ट किए बगैर काम की बात की तरफ चलते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फौरन से कर लें। इसके अंदर ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स। इसके अंदर मैं वीडियो डालता जा रहा हूं, बड़ी तफसील के साथ समझा रहा हूं। पिछली वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपकी वेबसाइट स्किल पॉलिश हो सके। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि जो वीडियो है उसके अंदर अगर आपकी वीडियो के अंदर क्वालिटी जरा लो आ रही है, यानी कोड रीडेबिलिटी नहीं हो रही आपसे, तो आप एक काम करें कि आप फौरन से ये जो सेटिंग का बटन है इसके ऊपर जाएं और मेक श्योर कि जो आपकी क्वालिटी है वो क्वालिटी आपकी 720 से ऊपर सेट हुई हो, इससे नीचे ना हो, क्योंकि नीचे होगी तो आपका जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ एक बतानी थी, बड़ी ज़रूरी है। चले आए अब सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमने एक वेबसाइट का फोल्डर बनाया हुआ था, उस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड के नाम से करते हैं ताकि वीयू स्टूडियो कोड के अंदर अपनी फाइल को ओपन कर सकें। ये हमारे सामने एक वीयू स्टूडियो की एक फाइल खुल गई है, ये वही फाइल है जिसपे हमने काम किया हुआ है और डिफरेंट टैग इसके ऊपर हमने मीटर का टैग लास्ट टाइम हमने देखा था। अब हम इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो भी चीज दूं उसकी फॉर्मेटिंग मेरी प्री डिफाइन हो, यानी कि हम न्यू फॉर्मेटिंग ना करें, जैसे हम उसके अंदर लिखें वैसे का वैसा उसको वो शो करे। तो ये पैराग्राफ के टैग को मैं थोड़ा सा इंटर करता हूं, इसके अंदर मैं प्री लिखता हूं और प्री लिख के ये प्री के टैग को यूज करता हूं। इसके अंदर मैं अदनानुल हक लिखता हूं, अदनानुल हक के आगे इंटर मारता हूं, मैं सीपीए लिखता हूं, सीए लिखता हूं, एमबीए लिखता हूं, एमएससी लिखता हूं और मैं इसके अंदर एमफिल लिखता हूं, यानी कि मैं कुछ अपनी क्वालिफिकेशन लिख देता हूं एटसेट्रा। और इसके ऊपर फिर मैं एंटर मारता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम कैनेडा। ये मैंने एक फॉर्मेटिंग सेट कर दी है। नॉर्मली आपको पता है कि ये जब फॉर्मेटिंग प्री सेट नहीं होती तो वो चीज़ों को गड़बड़ कर देता है। अब मैं इसको कंट्रोल F करता हूँ, देखता हूँ ये प्री के टैग के अंदर लिखने से क्या हुआ। प्री के टैग के अंदर के लिखने से आप देखें कि अदनानुल हक अलग लाइन से आ गया है, सीपी अलग लाइन से आ गया, यानी जिस फॉर्मेटिंग में मैंने उसको लिखा है उसी फॉर्मेटिंग में पिक कर लिया। अगर ये मैं प्री का टैग नहीं देता, फॉर एग्जांपल मैं हटा देता हूं इधर से प्री का टैग, तो फिर देखें क्या होता है। कंट्रोल F5 करता हूं, आपके सामने अब देखें कि वो एक ही लाइन में लिखा आ गया, क्योंकि HTML को जब तक बताओ ना कि ये क्या चीज़ है वो उसको डिफाइन नहीं करती। तो हमने इधर स्पेस जो दी थी, इंटर मारा था हमने, इंटर को हमने बताया नहीं था BR के टैग के थ्रू, अगर बताते तो वो अलग से लिखता, हमने नहीं बताया इसलिए उसने, अगर आप देखें तो उसने इकट्ठा ही लिख दिया। तो इसका एक तरीका ये था कि मैं इधर BR लिखता, हर एक में BR लिख के फिर मैं इसको दिखाता, हर जगह पे मैं इधर भी BR लिखता और फिर मैं इसको देखता, तो और मैं कंट्रोल F5 करता तो फिर आपके सामने वो अलग से लाइन लिखी आती। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखा है, तो मैंने सिंपल सा एक टैग यूज़ किया है जो प्री का टैग है। प्री का टैग का मतलब है कि जैसे आप डाटा लिखेंगे वैसे का वैसा ही वो आपको दिखाएगा। और आपको पता है कि टैग के अंदर ही चीज़ को लिखना होता है, बाहर नहीं लिखना होता, तभी तो HTML को पता चलता है कि कौन सा टेक्स्ट कौन से वाला है। अगर आप इसको जाके इधर से देखेंगे तो ये प्री जैसी चीज़ लिखी आ रही है जैसी की वैसी वो इसको दिखा रहा है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अगर आपने किसी चीज़ की प्रोग्रेस दिखानी है तो प्रोग्रेस दिखाने के लिए आप उसके अंदर एक प्रोग्रेस का टैग यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस का टैग ही है, ये बताता है कि प्रोग्रेस कितनी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरी 50% प्रोग्रेस है। अब वो पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, अभी जो करंट आपकी चल रही है, तो वो मैंने आज जैसे आपको बताया करंट वैल्यू 50 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम जा सकता है, वो अगर मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूँ और मैं मैक्सिमम वैल्यू के अंदर टैब दबाता हूँ, मैं कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू मेरी 100 है। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ क्योंकि सिस्टम से मैंने इसे ओपन करना है। तो ये देखें उसने उसकी प्रोग्रेस दिखा दी है कि ये 50%, ये देखें आधी लाइन कंप्लीट हुई है। तो प्रोग्रेस दिखाने के लिए आप इस तरह से बार को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रेस के टैग को। अब इसी तरह P के टैग के अंदर ही मैं कहता हूँ कि मैं कोई H5 लिखता हूँ। H5 हमारा हेडिंग का टाइटल है और मैंने कहा अदनानुल हक सेड, लेकिन और मैं क्या कहा कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू प्रोग्रेस, लेकिन ये कहा मैंने है, लेकिन ये अगर आप ऐसे दिखें तो ये कोटेशन मार्क में आना चाहिए। जब बंदे ने किसी ने कुछ कहा होता है तो कोटेशन मार्क में आना चाहिए। तो अगर मैं इसको कोटेशन मार्क में लिखना चाह रहा हूँ
तो उसके लिए एक साइन यूज़ होता है, क्यू का टैग यूज़ होता है। जो भी चीज़ आप क्यू के टैग के अंदर लिखेंगे वो एज अ कोटेशन मार्क शो होगी। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्यू के टैग के अंदर पेस्ट करता हूँ और मैं इसको जाके कंट्रोल F5 करता हूँ। तो आपके सामने अभी ये देखें, ये उसने कहा अदनानुल हक सेड और आगे कोटेशन मार्क के अंदर वो हमारा लिखा आ गया, क्योंकि मैंने क्यू का टैग यूज़ किया इस पर्पज़ के लिए। अब अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जो कि करेक्ट नहीं है, अब इंफॉर्मेशन चेंज होगी। जैसे वेबसाइट के ऊपर आप अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है सोल्ड आउट और ऊपर कांटा लिखा होता है। मिसाल के तौर पे ऊपर आप लिखा होता है कि यार 50 बुक्स आर लेफ्ट, ये लिखा हुआ है, और नीचे अब आप लिखना चाह रहे हैं कि सोल्ड आउट हो गया। मिसाल के तौर पे आप सोल्ड आउट को H5 में लिखते हैं कि ये सोल्ड आउट हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 50 बुक है इसके ऊपर क्रॉस का निशान लिखा है कि अब ख़त्म हो गई हैं सारी, ये 50 भी नहीं रही, ख़त्म हो गई हैं सारी की सारी, यानी कि ये 50 वाली इंफॉर्मेशन अब करेक्ट नहीं है। तो उसके लिए मैं एक टैग यूज़ करूँगा, एस का टैग। एस के टैग के अंदर ये मैं इस बुक को कंट्रोल एक्स करके ये मैं इसके अंदर एस के टैग के अंदर जब डालूंगा, अब देखें क्या होता है। कंट्रोल F5 करें, जाके देखें क्या होता है। ये आपके सामने देखें, उसने 50 बुक आर लेफ्ट को क्रॉस कर दिया और लिख दिया सोल्ड आउट, यानी कि वो बता रहा है कि अब 50 भी बाकी नहीं बची, सारी की सारी सोल्ड हो गई। ये अक्सर वेबसाइट के ऊपर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी होती है ताकि लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया जाए, पुश किया जाए कि ये चीज़ बड़ी इन डिमांड है। इसी तरह अक्सर औकात आपने कंप्यूटर की आपको एरर आ रही होती हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है और वो कोई सेंस नहीं कर रही होती, कोई मेक सेंस नहीं कर रही होती सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डेफिनेटली आपकी वेबसाइट में ग्रामेटिकली करेक्ट होगी, वो एसईओ में भी हेल्प रहती है। तो जो कंप्यूटर से कमांड आ रही होती है जैसे कि फाइल नॉट फाउंड, तो वो फाइल नॉट फाउंड को अगर आपने लिखना है तो उसके लिए भी एक अलग से टैग हमारे पास अवेलेबल है, उसे कहते हैं SAMP का टैग। SAMP के टैग के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो समझेगा कि ये कंप्यूटर कमांड है। जैसे मैंने लिखा फाइल नॉट फाउंड, तो ये उसके ऊपर हम एक छोटा सा कुछ और भी पैराग्राफ में लिख लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं आई एम हेयर टू हेल्प, ये मैंने लिख दिया है। और इसको मैं अगर कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये देखें, अब आप इसको देखें कि फाइल नॉट फाउंड का जो फाउंड है वो बिल्कुल पतला सा है, बारीक सा है, और वो जो दूसरे टेक्स्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो और सिस्टम भी इसको समझ रहा है, सर्च इंजन भी इसको समझ रहा है कि ये बेसिकली कंप्यूटर कमांड के बारे में कुछ लिखा गया है कि कंप्यूटर का आउटपुट जो है वो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ लिखते लिखते आप उसको स्मॉल में लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग विद अदनान इज़ आ चैनल बाय, अब मैं चाहता हूँ मैं आगे अदनानुल हक स्मॉल में लिखूँ और मैं इसका टैग यूज़ करूँगा स्मॉल में। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अदनानुल हक। अगर आप इसको कंट्रोल F5 करेंगे और जाके कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे तो आप देखें कि बाकी सारा कोड बड़ा लिखा आ रहा है, लेकिन जो अदनानुल हक है आपके सामने वो आप देखें कि छोटा लिखा आ रहा है। तो इस तरह से हम जो चीज़ स्मॉल में लिखनी है उसको स्मॉल के टैग के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को आपने इम्पोर्टेंस देनी है, मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग विद अदनान इज़ आ ग्रेट चैनल टू लर्न IT। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं IT को इम्पोर्टेंस दे दूँ, तो इम्पोर्टेंस देने के लिए स्ट्रॉन्ग का टैग हम यूज़ करते हैं और ये बोल्ड में कर देता है। इसके अंदर मैं IT लिखूँगा, कंट्रोल F5 करूँगा, आपके सामने ये लिखा आ रहा है। आप देखें प्रोग्रामिंग विद अदनान इज़ अ ग्रेट चैनल, और IT को उसने इंपॉर्टेंस दे दी है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप लाइन से थोड़ी नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग विद अदनान इज़ आ ग्रेट IT लर्निंग चैनल। आगे मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वेबसाइट लिखनी है या प्लेलिस्ट का नाम लिखना है, तो मैं उसको सब के टैग के अंदर लिखूँगा और मैं इसके अंदर लिखूँगा लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। ये मैंने इसको अगर सब के टैग के अंदर लिखा है, अब आप कंट्रोल F5 करेंगे तो ये देखें कि ये पूरा जो टैक्स है ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे सब डिटेल में लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट आ रही है और इसकी लाइन थोड़ी सी नीचे करके दिखा दी है। उससे बता रहा है कि ये मेन कैटेगरी है और इसके अंदर ये थोड़ी सी सब कैटेगरी के अंदर कोई चीज़ डिफाइन की हुई है। इसी तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि ये कमेंट भी नहीं है, ये किसी चीज़ का टेम्पलेट है जिसको आप कोडिंग में बाद में कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए एक टेम्पलेट का यूज़ होता है। उस टेम्पलेट के अंदर कोई भी चीज़ आप लिख देते हैं, जैसे आप लिखते हैं प्रोग्रामिंग विद अदनान, ये हमारे चैनल का नाम है। मैं चाहता हूँ ये शो ना हो, लेकिन मैंने कहीं पे इसे यूज़ करना है, कोडिंग के थ्रू कहीं पे कॉल करना है, तो मैं इसको कॉल कर पाऊंगा, या फॉर्मेट करना है, कुछ भी करना है। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, ये देखें आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ गया है, वो मेरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम ये टेम्पलेट के टैब पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोग्रामिकली अगर कोई चीज़ को कॉल करना चाह रहे हैं तो टेम्पलेट के टैग को कॉल भी किया जा सकता है, लेकिन आपके सामने फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा ये आपको। इसी तरह से अगर आपने किसी टाइम को डिफाइन करना है तो टाइम का आप एक टाइम का टैब है, जैसे आप लिखते हैं 9:30 लिखते हैं और इसके बाद हम इसको PM I will be there, कंट्रोल F5 करते हैं, तो ये इसने टाइम के टैब को अलग से लिख दिया। सिस्टम को पता चल गया कि ये बेसिकली ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये टाइम है किसी चीज़ का। तो इसके लिए गूगल सर्च ईजी हो जाएगी, SEO ईजी हो जाएगी, और यूज़र के लिए भी ये एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे सामने आएगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ लिखें, जैसे प्रोग्रामिंग विद अदनान आप लिखते हैं और आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को आप अंडरलाइन कर दें, उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, तो आप यू का टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर आप अदनानुल हक लिखेंगे और अगर मैं कंट्रोल F करता हूँ आपके सामने, तो ये आप देखें कि उसने प्रोग्रामिंग बाय विद अदनानुल हक सेपरेट चैनल का नाम कर दिया और ये अंडरलाइन कर दिया जो मैंने सेपरेट दिखाना था उसको। तो इस तरह से आप यू के टैग के थ्रू चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से HTML के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, इसको अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं b लिखता हूँ कि b की कोई और वैल्यू कहीं पे है पड़ी हुई और ये उस वेरिएबल की वैल्यू को इधर खींच के लेके आ रहा है, तो मैं आपको वेरिएबल का टैग यूज़ करूँगा। और अभी आप सिर्फ इसको देखने के लिए आप इसको देख लें, ये आपके सामने उसने वेरिएबल b को थोड़ा सा वो इटैलिक सा कर दिया, डिफरेंट कर दिया है, और ये पता चल रहा है कि ये कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कहीं और अवेलेबल है। मजा आ रहा है ना लर्न करने का? तो ये हमने बेसिक HTML फॉर्मेटिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ज्यादा मजे के साथ मिलते हैं। सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मजा आ जाएगा आपको।